कल मैं एडमिनिस्ट्रेशन से मीटिंग करूंगा, उसके बाद आपके हर ब्लॉक का दौरा करूंगा जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है। 8 महीने मुश्किलें हुई, इस बार हम डबल शिफ्ट में इसको काम करेंगे। ठीक है, ठीक है, पूरी ताकत के साथ। ठीक है, अब सब ने ये समझना है कि ऊपर वाले ने इज्जत दी, सम्मान दिया। जिन लोगों ने हमें ख़त्म करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने आज इतना बड़े मुकाम पे ला के खड़ा कर दिया जहाँ की उम्मीदें उन्होंने कभी सोची नहीं, मैंने खुद भी नहीं सोचा था। ठीक है, अब ये सब ऊपर वाले का खेल है। नीयत साफ हो, इरादे मुकम्मल हों, मंजिल मिल ही जाती है। तो हम बात करते रहते हैं, 8 महीने सिर्फ 8 घंटे बात किया। जो मेरे साथी थे, बगल में 1-2 लड़के थे जिन्होंने हमारी खिदमत भी की, वहाँ पे अपना पन सा दिखा। बाहर के लोग थे, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, है ना। एक साथ बैठकर बड़ा एक कठिन दौर था, लेकिन इससे आगे आने वाला एक दौर और भी है। जो दुनिया के अंदर है उसे दुनिया से जाना तय है। 30 साल 40 साल के बाद इस भीड़ में से यहाँ पर कोई नहीं होगा। 50 साल लगा लो, है ना, इस भीड़ में से यहाँ कोई नहीं होगा। लेकिन अगर होगा तो हमारी यादें होंगी। एक ऐसी याद रखेंगे, एक ऐसी बुनियाद रखेंगे जो हमारी नस्लों के लिए बेहतरी का पैगाम लेकर आएगी। ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक है, मैंने एक बात कही, बार बार कही, जम्मू कश्मीर के अंदर हर किस्म के लोग हैं। जैसे एक ठेकेदार ठेकेदारी का काम देखता है, जूते वाले की अपनी एक दुकान होती है, उनका धर्म होता है? दुकानदार का कोई धर्म होता है? नहीं। अगर वो धर्म के होंगे, सब्जी वाले का धर्म होगा तो वो सब्जी बिकेगी, है ना। डॉक्टर का अगर धर्म देखा जाएगा तो वो उस बीमार का इलाज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से हमारा भी एक कारोबार है, वो है आवाम की बेहतरी। उसमें कोई भी धर्म नहीं है। अगर मैं धर्म को देखता तो शायद मुसलमानों का नारा लगाता, मुझे क्या लेना देना, है ना। ये हमारे हिंदू भाइयों को भी समझना चाहिए, मुस्लिम को भी समझना चाहिए, सिखों, जितने धर्म के लोग हैं। देखिए, मेरा सपना है हॉस्टल में डॉक्टर हो। आप में से भी कोई बीमार हो सकता है, अभी भी हो सकता है, हैं भी बीमार बड़े पड़े। अगर उनका इलाज बेहतर हो जाए, डॉक्टर उनकी वहाँ पर देख रेख करे, तो फायदा किसको है? किसको फायदा? हम ही को है। बस इसको धर्म में मत लाना, क्योंकि मैं खुद धर्म पे चल नहीं पा रहा हूँ, तो मैं धर्म का ज्ञान आवाम को क्या दूँ, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, जिसको धर्म की राजनीति करनी है, जिसको धर्म चलाना है, वो राजनीति छोड़ दे, और जिसको राजनीति करनी है वो धर्म छोड़ दे। क्योंकि यहाँ पर इस वक्त पूरे देश के अंदर जो माहौल बना है, यहाँ इंसान को नहीं, यहाँ धर्म के नाम पे वोट डाले जा रहे हैं। अभी हमारे यहाँ सिख कम्युनिटी का डीसी रहा, उसने अच्छा किया या बुरा किया, जिसके लिए अच्छा था वो तारीखों के फूल बांध रहा है। उसने बुरा किया तो लोगों ने उसको धुतकार कर यहाँ से निकाला, है कि नहीं। अगर वही आदमी अच्छा किया होता तो पूरी आवाम खड़ी होती। यहाँ एसएसपी, कहीं मैंने सुना IAS ऑफिसर आया, बाहर का आया है, अगर वो अच्छा काम करेगा, याद रखना मेरी आवाम उसको कभी भी गुनहगार नहीं ठहराएगी। कोई डॉक्टर अगर आपके परिवार में से इलाज करता है, किसी का जल्दी से बेहतरी रिकवरी हो जाती है, तो आप भी उसकी तारीफ करते हैं, चाहे वो किस धर्म से है, वो धर्म। वरना जाना डॉक्टर, कोई मुसलमान यहाँ सर्जरी वाला होगा, मत कराए हिंदू, कोई हिंदू होगा मुसलमान बोले मैं ना कराऊं सर्जरी। अरे वही बात एक लीडर की है, लीडर चाहता क्या। मैंने कभी भी कन्वर्जन की बात नहीं की, मैंने कभी हिंदू को नहीं कहा तू मुसलमान बन, मैंने कभी नहीं कहा दूसरे को तू बन। यार मैं बार बार यही कह रहा हूँ, धर्म को छोड़कर इंसानियत के लिए काम करो। और आज अगर इस मुकाम पे खड़ा हूँ, उसकी वजह एक ही है, क्योंकि मुझे दर्द इंसानियत का है। ठीक है, आज इन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर 163 नाफिज किया, क्या नाफिज करेंगे? अरे दंगा तो आप लोग फैलाने की कोशिश करते हो, हम तो अमन चाहते हैं। इधर क्या हम लोग डंडे खाने आए या किसी को डंडे मारने आए? आपने जो किया वो आपको मुबारक, आपके परिवार को मुबारक, लेकिन हमारी मंजिल कहीं और है। हमारी लड़ाई घर के अंदर नहीं है, हमारी लड़ाई उससे है जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी खुद को कहती है। तो हम यहाँ घर पे किसके साथ लड़े? मुझे जेल की सलाखों के पीछे डालने वाले वो दिल्ली से ऑर्डर आया, दिल्ली के अंदर इस बात की चर्चा हो रही है, देश के बड़े पंचायत घर में, पार्लियामेंट में इसकी बात हुई। ये छोटी बात नहीं है, सदियों तक इस इतिहास को लिखा जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं,
जब देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, जब जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों को कैद किया जाता था, उनकी जुबानों पे ताले लगाए जाते थे, उनको लगाम लगा के रखी थी, लेकिन एक इलाके के अंदर एक नौजवान था, उसके साथ उसकी आवाम थी और उन्होंने जेल के ताले भी तोड़े और नए मुस्तकबिल के दौर को लिखने का काम भी किया। सदियों तक, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सदियों तक इसे पढ़ा जाएगा और इस पर अमल किया जाएगा। उसके हम सब उसके हकदार हैं और हमें भी सवाब मिलेगा। ठीक है ना? बहुत सारे ज़हीन लोग इस वक्त घरों में बैठे होंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, वोट हमने दिया, किस लिए दिया? किस लिए दिया? काम करने के लिए? ये हॉस्टल सिर्फ मेरा थोड़ी है, ये सिर्फ मेरा है। नहीं। मेरा है सिर्फ नहीं। बाकी लोग हॉस्टल को बेहतर बनाने के लिए बात क्यों नहीं करेंगे? अगर नहीं करेंगे हमें गिला नहीं, क्योंकि उन्होंने लोगों का ज़हन ही वैसा बनाया, लेकिन हम इस जहनियत को बदलेंगे। जैसे मैंने कहा, ताले तो हमने तोड़ दिए, आवाम ने मिलकर, कानून ने इंसाफ तो दे दिया, लेकिन अब इनके अकल के तोड़ने की जरूरत है और वो अकल हम तोड़ेंगे ताकि इनको समझ आएगी लोगों की चाह क्या है और इनको किस लिए इनको बिठाया है। या मैं एमएलए बनाऊं, मुझे किस लिए बनना है? किस लिए बनाऊं? ताकि लोगों की खिदमत करूं। अगर मैं लोगों की खिदमत ही ना करूं तो मुझे एमएलए बने रहने का क्या हक?